तहरीक इंसाफ की एक बार फिर अदालत से जीत। गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन 24 घंटे भी बरकरार न रह सका। पंजाब असम्बली न तोड़ने की यकीन दहानी पर लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को वज़ीर आला के ओहदे पर बहाल कर दिया। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। पंजाब काबीना भी काम करती रहेगी। अदालत ने परवेज इलाही के बयान हलफी जमा कराने के बाद हुक्म जारी किया। वकील बैरिस्टर अली जफर ने पंजाब असम्बली तहलील न करने से मुतालिक परवेज इलाही का दस्तखत शुदा बयान हलफी अदालत में जमा कराया। गवर्नर के वकील की परवेज इलाही को एतमाद के वोट का पाबंद बनाने की इस्तदा। हम किसी को पाबंद नहीं कर सकते। अगर अपने तौर पर परवेज इलाही एतमाद का वोट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट ने गवर्नर पंजाब, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकों को नोटिस जारी कर दिए। 11 जनवरी तक जवाब तलब। अगर गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा है तो इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। बैरिस्टर अली जफर ने मौके पेश किया। इजलास बुलाने के अख्तियारात स्पीकर के पास हैं। इजलास होता तो वजीर आला एतमाद का वोट लेते। वजीर आला ने हवा में तो एतमाद का वोट लेना नहीं। गवर्नर को इख्तियार नहीं कि वो वजीर आला को हटाए। जस्टिस आबिद अजीज शेख बोले, रूल्स के मुताबिक गवर्नर को एतमाद के वोट के लिए तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार है। वो तारीख कितने दिन की होगी वो अलग बहस है। गवर्नर का इख्तियार है वो जब मर्जी वोट का कहे। जस्टिस आसिम हफीज ने इस्तफसार किया, अगर जारी इजलास में गवर्नर ने वोट का कहा तो फिर क्या होगा। वकील अली जफर ने जवाब दिया, स्पीकर पहले जारी इजलास को खत्म करेगा फिर नया इजलास होगा। जस्टिस आबिद अजीज शेख बोले, रूल्स में ऐसा कुछ नहीं कि जारी इजलास में एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कह सकते। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन इजलास के लिए लॉजिक भी होनी चाहिए। अदालती फैसला दुरुस्त, अंडरटेकिंग से इत्तफाक नहीं करते। फवाद चौधरी का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं अदालत की अंडरटेकिंग से इत्तफाक नहीं करता। अदालत ने कहा अंडरटेकिंग दें ताकि आप असम्बली तहलील न कर दें। आप हफ्ता ले लें, हर हाल में असम्बलियाँ तहलील और मुल्क में इलेक्शन होने हैं। जरदारी साहब और सिंध के मिनिस्टर्स बैग लेकर बैठ गए। अब ये सब नहीं चलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, हम तो एतमाद का वोट लेने के लिए पहले ही तैयार हैं। हमारे कुछ मेंबरान बैरून मुल्क हैं, एतमाद के वोट का शौक पूरा कर देंगे। स्पीकर के खत पर सदर मुमलिकत अपनी कार्रवाई शुरू करें। पंजाब के अवाम को मुबारक हो। अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। मुंतखब हुकूमत पर शबखून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ट्वीट। लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत के सेलेक्टेड गवर्नर ने आर्टिकल 58(2) भी बहाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका रास्ता रोक दिया गया। असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भागना चाहती है, इन्हें अवाम के कटहरे में पेश करेंगे। पंजाब असम्बली की करारदाद की रोशनी में सदर मुमलिकत से दरख्वास्त है, गवर्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई अमल में लाई जाए। मोनीस इलाही बोले, अदालत ने एतमाद का वोट लेने का कहा है। एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बली तहलील कर देंगे। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास। गवर्नर के इक़दाम पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अरकान की एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी। अपोजिशन अरकान अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए। स्पीकर डाइस का घेराव। तहरीक इंसाफ के अरकान के चोर चोर के नारे। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। पंजाब असम्बली में गवर्नर पंजाब के खिलाफ करारदाद मंजूर। अपोजिशन गवर्नर पंजाब के खिलाफ करारदाद पेश करने से पहले ऐवान से वॉकआउट कर गई। लीगी रहनुमा राना मशहूद बोले, हमने पंजाब में अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया। रियासत मदीना का नारा लगाने के करतूत अवाम के सामने है। पुलिस की फर्ज शनासी ने इस्लामाबाद को बड़ी तबाही से बचा लिया। I-10 में खुदकुश धमाका। हेड कांस्टेबल अदील हुसैन शहीद। एहलकार मोहम्मद हनीफ, यूसुफ और बिलाल समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। धमाके की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली। जवानों ने चेकिंग के दौरान एक मशकूक गाड़ी को रोका, जिसके फौरी बाद धमाका हो गया। सिक्योरिटी इदारों ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। गाड़ी में धमाका खेज मवाद नहीं था। हमलावर ने धमाका खुदकुश जैकेट से किया, जिसमें 12 से 15 किलो बारूदी मवाद मौजूद था। सिक्योरिटी इदारे टैक्सी ड्राइवर के बेटे तक पहुंच गए। खुदकुश हमलावर ने टैक्सी बुक कराई थी। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मजीद तहकीकात जारी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का गठजोड़ तोड़ेंगे। भारी कुर्बानियों से हासिल अमन रायगा नहीं जाने देंगे। पाक फौज की तवज्जो खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर मरकूज है।
समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए देर पा अमन यकीनी बना रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अफसरों और जवानों से खिताब। सिपह सालार का मीरान शाह और करबला का दौरा। दहशतगर्दी के खतरे को नाकाम बनाने, रद्द-ए-अमल और तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड कमांडर्स ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल से भी आगाह किया। आर्मी चीफ की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। खुदकुश बमबार की गाड़ी हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए भेजी गई थी। गाड़ी का मालिक चकवाल का रिहायशी है। 2 मरतबा रजिस्टर हुई। 2017 में दूसरा नंबर जारी हुआ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, आज सुबह रावलपिंडी के IJP रोड से इस्लामाबाद दाखिल हुई, जिसमें एक मर्द और खातून दहशतगर्द सवार थे। ईगल स्क्वाड ने गश्त के दौरान मशकूक समझते हुए गाड़ी को रोका तो उसी दौरान धमाका हो गया। पुलिस की फर्ज शनासी से इस्लामाबाद बड़े हादसे से महफूज रहा। शहीद अदील हुसैन को शोहदा पैकेज दिया जाएगा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत की धमाके की मज़म्मत। मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होना इम्पोर्टेड हुकूमत, इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है। इमरान खान की इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की मज़म्मत। ट्वीट में लिखा, बड़ी तबाही का रास्ता रोकने वाले शहीद बहादुर पुलिस अफसर को सलाम पेश करता हूँ। फवाद चौधरी कहते हैं, इस्लामाबाद जल रहा है और नेहरू बांसुरी बजा रहा है। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हमारी बंद आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए। हुक्मरान बंदूक के जोर पर आवाम पर मुसल्लत किए गए, जो आवाम से लाताल्लुक़ है। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 सेनेट से भी मंजूर। बिल के हक में 24 और मुखालफत में 12 वोट पड़े। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव, शोर शराबा, नारेबाजी करते रहे। बिल की मंजूरी के बाद सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सदर मुमलिकत ने हुकूमती रिक्विजिशन पर इजलास नहीं बुलाया था। शहजाद वसीम कहते हैं, पार्लियामान में शब खून मारना बंद करें, इजलास को बुलडोज करना भी बंद करें। वफाकी दारुल-हुकूमत की यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का इक़दाम कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को फरीक़ैन को सुनकर फैसला करने की हिदायत। अदालत ने 31 दिसंबर को इंतखाबात कराने का मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही फैसला महफूज किया था। पंजाब में अपोजिशन जमातों ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली। गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन के बाद तहरीक गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर वापस ली गई। लीगी रहनुमा खलील ताहिर सिंधु ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में जाकर तहरीक अदम एतमाद वापस ली। स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बदस्तूर मौजूद रहेगी। कल रात जमहूरियत पर शब खून मारा गया। आईनी ओहदे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इन्होंने जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ कदम उठाया है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमारे अरकान को खरीदने की कोशिश की जा रही है। ज़मीर फरोशी का नया अड्डा कायम कर दिया गया है। साबित हो रहा है कि कानून की हुक्मरानी नहीं, मुल्की तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँच रहा है। दिखाई दे रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो मईशत नहीं संभल सकती। हम्माद अज़हर बोले, गवर्नर ने बैठे बैठे पूरा कानून ही बदल दिया। उधर इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI के सीनियर क़यादत का ज़मान पार्क में इजलास। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पंजाब के सियासी बहरान पर एक अमली जीत है। कप्तान से स्पीकर सत्यान खान और मोनिस इलाही आज भी अलग अलग मिले। आज 23 दिसंबर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी मौजूद। इमरान खान को पता है उसका इक़्तिदार ऐवान में अक्सरियत होने से खत्म हुआ। नवाज शरीफ का मैंडेट चोरी करके तुम मुल्क पर मुसल्लत हुए थे। जो चीज़ अपनी ना हो असल मालिक को वापस करनी पड़ती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मुल्क को दलदल में धंसाने वाला पूछता है मुझे क्यों निकाला। ये मुल्क और आवाम नहीं बल्कि इमरान खान की एहतसाब से भागने और तोशा खाना लूटने की जंग है। अब डील मिलेगी न ढील।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को रिलीफ मिल गया। सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत 7 जनवरी तक मंजूर। एहतसाब अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। सुलेमान शहबाज को 5 लाख के मचलके जमा कराने और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में भी सुलेमान शहबाज की जमानत 7 जनवरी तक मंजूर कर ली गई। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म, शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। FIA ने 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को नामजद किया है। मईशत की हिचकोले खाती कश्ती एक नए भंवर में फंस गई। रवा माली साल के दौरान 300 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी के शॉर्टफॉल का खदशा पैदा हो गया। IMF ने लेवी के बद में शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान मांग लिया। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के साथ 850 अरब रुपए लेवी की मद में हासिल का मुआहिदा तय पाया था। वज़ारत ख़जाना का मुख्तलिफ पेट्रोलियम लेवी का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए तजावीज़ पर गौर। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं ने तालिबा की जान ले ली। 4 डाकुओं ने घर में घुसकर अहल खाना को यरगमाल बनाया। शोर होने पर दीगर लोग भी जाग गए। डाकुओं ने फरार होते हुए फायरिंग कर दी। मैट्रिक की तालिबा खैरुन्निसा गोली लगने से जाँ बहक हो गई। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का मैदान सजने को तैयार। पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से कराची में शुरू होगा। न्यूजीलैंड की टीम कराची में मौजूद। नेशनल स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। कौमी क्रिकेटर्स कल कराची में रिपोर्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेशन का आगाज भी कल से होगा। न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्टेड ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में पहुंचकर अच्छा लग रहा है। हम सीरीज खेलने के लिए पुरजोश हैं। अबरार अहमद और जाहिद महमूद पाकिस्तान से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का नतीजा नहीं देख रहे। पाकिस्तान को हराना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतजामी तब्दीलियों का सिलसिला जारी। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम को बरतरफ कर दिया गया। PCB की तमाम सिलेक्शन कमेटीज़ भी ख़त्म। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड की सिलेक्शन अबूरी कमेटी करेगी। मोहम्मद वसीम को 2020 में कौमी टीम का चीफ सिलेक्टर मुकर्रर किया गया था।